So hi everyone, this is your host Anki Kanashka Gola and welcome back to my YouTube channel. And yes, मैं लेकर आई हूँ again एक वीडियो on the anchoring tips. So sorry for the last times. मेरे पास में रिक्वेस्ट आ रही थी चीज़ों को लेकर, वीडियोस को लेकर, और जो मैं नहीं फुलफिल कर पा रही थी. But hopefully this time कि I'm gonna bring all the videos on the time. So आज की वीडियो के अंदर we're gonna talk about the value of pause in your speech. आपको पता है, जब कभी भी हम बात कर रहे होते हैं, हमारी बात में एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, विच इज पॉज, ठहराव, राइट? अब आपने कभी सुना है कि जैसे ये सबको पता है, शायद इंग्लिश के अंदर बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे, हलंत विसर्ग हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क एंड एफिस्ट्रॉफे और जितनी भी चीजें हैं, स्लैश, इन सबको यूज करने के इनके स्लैंग्स भी होते हैं, लाइक इनको किस तरीके से बोला जाता है, राइट? अगर हम एक सेंटेंस को मैं 3 तरीके से बोलकर आपको दिखाऊंगी, शायद आपको पता लगेगा. आज की वीडियो के अंदर जो मैं आपको बताऊंगी कि पॉज को कैसे यूज करना है, किस तरीके से आप अपनी स्पीच के अंदर ठहराव ला सकते हैं, अपनी बातों में ठहराव ला सकते हैं. क्योंकि एक वे है, अगर आप सपोज दिस थिंग सोचकर देखो कि आप अपनी स्पीच के अंदर बड़ करे चले जा रहे हो. हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल इवनिंग. लेडीज एंड जेंटलमैन, टुडे वी ऑल आर गैदर हियर फॉर सेलिब्रेटिंग दिस एंड दिस थिंग. और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग आए हैं. अगर आप A to Z की बात को A से Z ना जोड़कर, राइट, पॉइंट टू पॉइंट नहीं चलकर आप एकदम से जंप करके Z पे ले आओगे ना, तो दैट डजंट मेक एनी सेंस फॉर योर स्पीच, राइट? आप किसी भी पब्लिक स्पीकिंग या कहीं भी पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉजेस पे काम करना हमेशा. अच्छा, ये पॉजेस से काम करना, इट्स नॉट समथिंग कि आपको लगेगा कि शायद ये आपके लिए ही इंपॉर्टेंट है या ये मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है. मैं ईच एंड एवरी डे पॉजेस पे काम कर रही हूँ, आज भी काम कर रही हूँ. तो मैंने कुछ पॉइंट्स ऐसे सीखे हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिस तरीके से आप अपनी स्पीचेस को और इम्प्रूव कर सकते हैं, जिस तरीके से आप अपनी स्पीचेस के अंदर ठहराव ला सकते हैं, अपनी स्पीचेस को इनहैंस कर सकते हैं. बिकॉज सी, कंटेंट आपको हर जगह मिल जाएगा. द मेन थिंग इज दैट हाउ यू आर डिलीवरिंग द कंटेंट. मैं आपको बताती हूँ. पहले शुरुआत करते हैं फर्स्ट पॉइंट से. पॉज क्या होता है, पहले पॉज जान लेते हैं. पॉज क्या होते हैं? पॉज यानी कि ठहराव, जिसे हम फुल स्टॉप भी बोलते हैं, ठीक है? इंग्लिश में अगर हम देखेंगे तो आप सेंटेंसेस लिख रहे होते हैं, आपने लाइन टू लाइन लिखी, एक जगह फुल स्टॉप आया, यानी कि आपको वहां रुकना है, वो सेंटेंस वहां खत्म हो रहा है. अगर आपने वहां पे फुल स्टॉप ना लगाया और सेंटेंस को कंटिन्यू करते चले गए, तो क्या होगा? ना तो आपका पहले वाली लाइन का सेंटेंस बनेगा, ना ही दूसरे वाली का बनेगा. सो व्हाट यू हैव टू डू ऑन द टाइम, पहले यू हैव टू फाइंड आउट कि आपका पहला सेंटेंस, आपकी लाइन कहाँ खत्म हो रही है, राइट? अब आपको बताती हूँ पॉज का मतलब समझ गए, शायद आपको पता क्लियर हो गया होगा कि पॉज यानी कि ठहराव. फुल स्टॉप बोलते हैं हिंदी में हम उसे है के रूप में, और होता है के रूप में, ह के रूप में हम जाना जाता है. यूजुअली हम अपनी बातों को खत्म मैंने इसी पॉइंट से करते हैं, राइट? अब देखो, करते हैं बोला मैंने, तो मतलब फुल स्टॉप के साथ में ये एक पॉइंट लग गया जो अपने सेंटेंस को फुल स्टॉप दे रहा है, कि स्टेटमेंट दे दी, खत्म हो गया. कभी इन चीजों पे काम कर देखना, समझना इस चीज के बारे में. बहुत मैं इस पे एक ब्रीफ वीडियो बना दूंगी, इंग्लिश में एफिस्ट्रॉफ, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, ठीक है? अभी फिलहाल मैं आपको सिर्फ पॉज बता रही हूँ, दैट इज फुल स्टॉप. फुल स्टॉप यानी कि पॉज, ठहराव कैसे लाना है. पहले पॉज का मीनिंग हमें पता लग गया कि पॉज को हिंदी और इंग्लिश में किस तरीके से यूज किया जाता है. अब आता है कि पॉज को हम कहाँ यूज कर सकते हैं. पॉज को आप अपनी हर नॉर्मल डेली लैंग्वेज के अंदर, पॉज आप अपनी स्पीचेस के अंदर, पॉज आप अपनी किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हैं उसके अंदर, पॉज आप अपनी कोई स्टेटमेंट रख रहे हैं उसके अंदर, सारी चीजों में आपको पॉज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती है. मतलब मैं आपको बताती हूँ ये पॉज मुझे किसने बताया था और क्या इसकी स्टोरी रही है. एक्चुअली देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड इट. वन ऑफ द डायरेक्टर जिनके साथ मैंने एक एड शूट किया था, और उन्होंने मुझे, दे हैव सीन माई वर्क सिंस वेरी लॉन्ग, मुझे बहुत सालों से देख रहे हैं काम करते हुए. तो उन्होंने मेरे काम में कुछ कमियां पकड़ी, जो हर बार मुझे पकड़ कर बताते हैं और मैं सुनती हूँ, समझती हूँ. ऐसा नहीं कि आई एम परफेक्ट टिल नाउ, आई एम लर्निंग. तो एक जो गलती पकड़ी वो थी मेरे ठहराव में, पॉज में. अच्छा, आप पॉज में क्या थी कि उन्होंने बोला कि मैं समटाइम्स बोलती हूँ तो कंटिन्यू बोल जाती हूँ, पर मैं ठहराव नहीं लगाती हूँ, फुल स्टॉप नहीं लगाती हूँ. जिससे क्या होता है कि मैं बोलते बोलते मेरी आवाज में एक इन्फ्लेमेशन, एक अलग सा फील आने लगता है कि जैसे मेरी सांस फूल गई है. और दूसरी चीज क्या होगा, जब हमारी सांस फूल जाएगी तो हम जो नेक्स्ट लाइन बोलने वाले होंगे, शब्द की क्लैरिफिकेशन नहीं निकलेगी,
क्लैरिफिकेशन नहीं आएगी तो मतलब हमारा सेंटेंस खराब हो जाएगा, ना पहले की लाइन बचेगी ना आखिरी की लाइन बचेगी। तो उन्होंने मुझे ये बहुत मेजर गलती बताई कि मुझे पॉज पे काम करना चाहिए। अब मैंने पॉज पे काम करना शुरू कैसे किया वो मैं अब बताऊंगी। पॉज पे काम करना कैसे है, पॉज मैंने आपको बताया किस तरीके से यूज करना है, पॉज का मतलब क्या होता है, ठीक है, और कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं। अब पॉज पे काम कैसे करना है और कैसे हम पता करें कि पॉज क्या होता है। अब सपोज एक स्पीच है, एक शायरी ले लेते हैं, मैं स्पीच बोलूं या शायरी बोल देती हूँ। शायरी को दो तरीके से हम बोल सकते हैं। जैसे एक आपने पोइट्री वो सुनी होगी, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, राइट। एक ये फॉर्म है, इसको ना दो तरीके से बोलकर दिखाती हूँ आपको। लहरों से डरने वालों की नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन में उसके विश्वास और रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक ये फॉर्म हो गया, ठीक है। एक दूसरे फॉर्म की तरफ चलते हैं। दूसरा फॉर्म है हमारा जो ठहराव के साथ में है। अब देखिए, इसको ध्यान से सुनना कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन में उसके साहस, रगों में विश्वास भरता है। चढ़ के गिरना, ना गिरकर चढ़ना ना ही अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब ये दो तरीके थे। पहले में मैंने स्पीड लिया, पॉजेस कम थे इसमें, और इसमें पॉजेस थे, ठीक है। इसमें भी ज्यादा पॉजेस नहीं थे पर थे, इस लेवल के थे कि आपको सेंटेंस अलग अलग समझ आ रहा होगा कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन में उसके साहस, रगों में विश्वास भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना ही अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक ये फॉर्म है। अब आप मुझे बताओ खुद तरीके से कि कौन सा फॉर्म अच्छा लग रहा है, ये वाला फॉर्म या पहले वाला फॉर्म जो था, फर्स्ट जो दिखाया था। डेफिनेटली इफ यू गोना चूज कि आपको पॉज का मतलब समझ आ रहा होगा तो आपको ये वाला फॉर्म समझ आएगा। तो पॉज पे काम कैसे करना है ये हमें पता लग गया। पॉज कैसे होते हैं, पॉज हमारे किसी ह पे भी लग सकते हैं, पर पे भी लग सकते हैं। जहां हमें लग रहा है ना हमारे को ब्रीदिंग इश्यू हो रहे हैं, जहां हमें लग रहा है हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तोड़ दो उस वर्ड को, सेंटेंस को तोड़ दो, पर इस जगह से तोड़ो जिस जगह से उसके अंदर ठहराव लगे। ऐसे तोड़ो कि सेंटेंस का मीनिंग भी बना रहे और साथ साथ में ये थोड़ी डीप चीज है एक्चुअली, इसको थोड़ा समझना पड़ता है कि एक पर्टिकुलर हम सेंटेंस ले रहे हैं, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, ठीक है। इसमें दो लाइंस है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, ठीक है। पर इसको मैं एक ही में बोल दूंगी तो क्या होगा, मेरी सांस है ना बीच में अटक जाएगी। हर एक इंसान की एक लिमिट होती है कि वो कुछ एक ब्रीद में कुछ वर्ड्स बोल पाता है, इसलिए हमें ब्रीदिंग लेनी पड़ती है। दैट इज अ फॉर्म ऑफ द पॉज, ठीक है। तो पॉज क्या करता है, आपको ब्रीदिंग का मौका देता है। अगर आपको पॉज समझ को देखो, आप ब्रीद नहीं करोगे, स्विमिंग करते हैं, हमें ब्रीद करने की जरूरत है। आपको पता है अगर आप सांस रोककर स्विमिंग करोगे तो आप अपने पॉइंट तक नहीं पहुंच पाओगे जहां आपको पहुंचना है। क्या होगा, आपकी सांस बंद हो जाएगी, सांस बंद होते के साथ ही आप पानी के अंदर नीचे चले जाओगे, आप पैनिक करने लग जाओगे। सेम सिचुएशन हमारी स्पीच के साथ भी होती है कि अगर हम स्पीच को कंटिन्यू बोलते रहते हैं, अगर हम पॉज नहीं ले रहे हैं अपनी बातों में, हम लोगों को मौका ही नहीं दे रहे हैं। पॉज का मतलब होता है एक अपने लिए सांस लेना और दूसरे वाले इंसान को सुनने के लिए और समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए मौका देना, ठीक है। दैट इज गोना वर्क फॉर द पॉज। अब पॉज पे काम कैसे करना है, राइट। इसके बाद में मैं एक प्रो टिप बताऊंगी जो ऑडियंस के साथ पॉज पे कनेक्ट कैसे करना है, वो मैं इसके बाद में समझाऊंगी, राइट। तो पॉज पे काम कैसे करना है, जस्ट टेक अ बुक, कोई भी बुक उठाओ। मैं हमेशा बोलती हूँ कि किताबें बहुत हेल्प करती है, बहुत हेल्प करती है। इट्स अ बेस्ट बडी एवर। इट डजंट मीन कि मैं आपको, बहुत लोग बोलेंगे किताबों से पढ़ने से कुछ होता है या नहीं होता। एक्चुअली किताबें पढ़ने से होता है, पर हम तरीके से पढ़े तो बहुत चीजें होती है। फर्स्ट चीज, आपको जब भी कभी बुक रीड करोगे तो आपको मैंने एक चीज बहुत बार बताई है, लाउड एंड क्लियर पढ़ना है। कोशिश करनी है कि हम जितनी ऊंची आवाज में बात कर पाए उतना अच्छा है। और जैसे हम जितनी ऊंची आवाज में बात करेंगे ना, उतने आप हमारी ऑटोमेटिकली
एक सांस के अंदर वर्ड लेने की क्षमता पता लग जाएगी कि हम एक सांस में 4 वर्ड्स ले सकते हैं, या एक सांस में 2 वर्ड्स ले सकते हैं, या 3 ले सकते हैं, या 5 ले सकते हैं। दैट इज समथिंग, ठीक है, कुछ मेजॉरिटी ऑफ वर्ड्स आ जाएंगे। तो आपको धीरे धीरे उसको समझना है और हमेशा फुल स्टॉप्स को देखकर चलना है। स्पीचेस को ऐसे पढ़ो कि आपके सेंटेंस बने रहे और साथ साथ में उसका मीनिंग बना रहे। आप किसी भी बुक को उठाना, मिरर के सामने खड़े होना, खुद से बात करते हुए उस सेंटेंस को 4 लाइनें लो, चाहे आपको मैं नहीं बोल रही पूरी बुक पढ़ो, 4 लाइनें लो, पर 4 लाइनें ढंग से पढ़ो, पॉज के साथ में, इंग्लिश हो या हिंदी हो, डजंट मैटर, ठीक है। अभी मेरी थोड़ी नाक ब्लॉकेज हो रखी है, मेरे को ऐसा फील हो रहा है सेम पे, बट इट डजंट मीन, थोड़ा अगर ध्यान से सुनोगे समझोगे चीजों को तो शायद आपका इस चीज के लिए बहुत हेल्पफुल करेगी। तो आपको ये चीज समझ आ गई, बुक के लेना है, मिरर के सामने खड़े होना है, स्लो लाउड क्लियर पढ़ना है, स्लो लाउड क्लियर। वंस अपॉन अ टाइम देयर इज अ किंग। अभी अगर कुछ लाइंस ऐसी होती है, मैंने ना अपनी वर्कशॉप में बताई है इस चीज के ऊपर बुक पढ़ते हुए, कि कुछ लाइन पर्टिकुलर 2 लाइनें ली थी, जैसे मैंने अभी नन्ही चीटी वाला लाइन वो लाइन ली थी, अगर मैं उस तरीके से बोलने लगूंगी ना तो आपको शायद ऐसा लगेगा एक स्पीडी वे पता लग जाएगा और एक ठहराव का लग जाएगा। क्योंकि जब हम स्टेज पे होते हैं ना, बोल रहे होते हैं, तो हमारी माइक में हम जितना जल्दी जल्दी बोलते हैं ना तो आधी वॉइस तो हमारी माइक में रह जाती है। रीजन, क्योंकि साउंड को पहुंचने में कुछ सेकंड्स लगते हैं, सेकंड्स का फर्क होता है, बहुत सेकंड का फर्क होता है। आपने अभी बोला, डिलीवर होने में सेकंड का फर्क लगेगा, ये हमेशा ध्यान रखना। कॉल पे कभी आपने बात करी है, जस्ट थिंक, एक बार ध्यान रखना कि इससे फोन पे बात करना, अभी फोन मिलाओ किसी को भी, अपने घर में किसी को मिलाओ, हेलो बोलो और दूसरे के फोन पे आवाज सुनकर देखो कि कितनी देर में पहुंचती है, सेकंड का फर्क पड़ता है, ठीक है। बहुत माइनर सी चीज है, शायद किसी ने नोटिस करा हो या नहीं करा हो, इस चीज को ध्यान से समझना। ठीक इसी तरीके से पॉज काम करता है हमारी स्पीच के अंदर, कि हमने जब बोला ना, हमने कहीं सांस ली, हमारा सांस लेना दूसरे ऑडियंस को उस सेंटेंस को समझने में हेल्प करेगा, ठीक है। बहुत इजी है, लाउड क्लियर पढ़ना है, लाउड क्लियर पढ़ना, जहां फुल स्टॉप दिखाई दे वहां सांस लो, ठीक है। अपने शब्दों पे ठहराव बनाना खुद से आना चाहिए। न्यूज़पेपर पढ़ो, क्योंकि एक बार को किताब में फिर भी आपको वो मिलेंगे, पर न्यूज़पेपर में एवरीडे एक नया वर्ड मिलेगा। जो नया वर्ड मिलेगा, जैसे कोई कि एक सनसनीखेज खबर आ रही है कि मतलब सपोज किसी एरिया में, गुड़गांव के इसी एरिया के अंदर भारी मात्रा में बारिश हो रही है, और अगर ऐसे बोले कि एक सनसनी खबर आ रही है, गुड़गांव के इस क्षेत्र के अंदर बारिश हो रही है, धमाकेदार बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है कि सिवर भर गए हैं, ब्लॉकेज हो चुकी है पानी की। एक ये तरीका और एक ये तरीका होगा कि खबर आ रही है कि एक सनसनी खबर आ रही है कि गुड़गांव के एक क्षेत्र के अंदर खूब बारिश हो रही है, जिसकी वजह से वहां पे सिवर ब्लॉकेज हो चुकी है, रोडों पे पानी भर चुका है, ऑफिस के अंदर वर्क फ्रॉम होम की अनाउंसमेंट कर दी गई है, लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। बताया जा रहा है कि ये संभावना शायद हो सकता है कि अगले आने वाले 4 दिन तक बनी रहे, बारिश इस तरीके से रहेगी। अब देखा, तरीका है, छोटे छोटे वर्ड्स लिए मैंने, छोटे छोटे सेंटेंस लिए, बट वो पूरा समझ आ रहा है, क्लैरिफिकेशन के साथ में आ रहा है। ठीक इसी तरीके से पॉज को आपको लाइफ में यूज करना है। नाउ लेट्स कम टू द प्रो टिप। प्रो टिप क्या होती है कि जब कभी भी हम अपने पॉज को लेते हैं, हमने पॉज लिया कहीं भी, हमारी स्पीच के अंदर पॉज इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि सामने वाली ऑडियंस को पता लग जाए। पॉज हमेशा छोटा होना चाहिए, कुछ सेकंड्स के अंदर, मतलब 1 सेकंड और 1.5 सेकंड के अंदर कवर हो जाना चाहिए। और आपकी सांस की, आप जस्ट पॉज लेते हो ना, सांस पता नहीं लगना चाहिए, सांस की आवाज नहीं आनी चाहिए, राइट। पॉज लेते हो तो ऑलवेज ये ध्यान रखना, बहुत माइनर चीज है ये, शायद इस चीज के ऊपर अगर आपने कभी काम करा होगा तो कभी आपको पता होगा। स्पीचेस के लिए हम रट्टाफिकेशन तो कर लेते हैं, कम्युनिकेशन, इंग्लिश तो अच्छी ठीक करनी है, पॉजेस पे काम किसी को नहीं करना। तो ये बहुत माइनर चीज है, इस पे काम करना शुरू कर दो। सांस तेज नहीं लेनी प्रो टिप के अंदर, और दूसरी चीज पॉज लंबा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने मिनट का पॉज ले लिया, सेंटेंस के अंदर 1 सेकंड 1.5 सेकंड का पॉज इज इनफ फॉर यू। सो वेल, इन दिस वीडियो लाइक अबाउट दिस ओनली, पॉज के बारे में। कुछ समझ नहीं आता है तो प्लीज कमेंट्स में पूछना मुझसे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो वीडियोस के बारे में, और मेक श्योर कि आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जिनको स्पीचेस में प्रॉब्लम होती है, जिनकी स्पीच में सब कुछ इनको लगता है कि बहुत तेज बोलते हैं, स्पीडली बोलते हैं। उनको बताओ कि जिंदगी में कुछ चीजों में ठहराव बहुत अच्छा होता है, राइट, और एक हमारी स्पीच में ठहराव बहुत अच्छा होता है। तो मैं, अगर आपको ठहराव सुनना है, मैं अपने इसके बाद में एक वीडियो लगाऊंगी, मेरे एक शो की वीडियो थी, उसको ध्यान से सुनना कि मैंने कितना पॉज लिया है और कितना वो अंडरस्टैंड हो रहा है, ठीक है, आपको आइडिया लग जाएगा।
दिस इज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो. आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर. टिल देन हंसते रहिए. मज़ा आया आज के दिन, पूरे दिन यू एंजॉयड अ लॉट. बहुत सारी चीज़ सीखने के लिए मिली. ऑफ कोर्स हम अपने साथ जाते जाते एक और चीज़ लेकर जा रहे हैं, एक अमेजिंग सा प्रोडक्ट जो मार्केट में किल करने वाला है. और ये प्रोडक्ट मैंने बोला ना कि डाबर की इतने सालों की लेगेसी है ना, वो अपने आप में ही बोलती है. आई ऑलवेज प्रेफर दिस थिंग कि इट्स बीन लाइक मैं बचपन से देखती आ रही हूँ मेरे घर में आज तक डाबर का प्रोडक्ट्स है ना जो स्टिल स्टिक टू दैट टाइम, जब से मैं देख रही हूँ फर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ और टिल नाउ आज तक ऐसे ही है. डाबर की लेगेसी तब से इतने सालों से मेंटेन है. और शायद ये मेरे साल से नहीं, मेरे दादा परदादा वो सब लोग यूज़ करके गए हैं. और जिस तरीके की लेगेसी मेंटेन करी है, आगे भी ये प्रोडक्ट इस चीज़ को कंटिन्यू करने वाला है विद ऑल ऑफ योर सपोर्ट. एंड जाते जाते एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि इतना सारा एफर्ट आप लोगों ने करा, मार्केट में दिन पे दिन आप कितनी मेहनत करते हैं डाबर को ग्रोथ दिलाने के लिए, खुद की ग्रोथ के लिए. और इसी ग्रोथ को समझते हुए 2 लाइन्स फॉर यू कि ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है और ज़िंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है. अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन हमने, अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन हमने, अभी थामना पूरा आसमान बाकी है. लेडीज एंड जेंटलमैन, इसी के साथ में गिव इट अ हैंड फॉर योरसेल्फ, गिव इट अ हैंड फॉर अ सुपर क्लीन प्रोडक्ट, कूल किंग प्रोडक्ट जो मार्केट में आया है और बहुत रॉक करने वाला है.